हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो फ्राइडे के लिए मार्केट का एनालिसिस किया था और लेवल इंपॉर्टेंट थे वो उस पे मार्केट ने काम किया या नहीं किया, तो आप लोग देख सकते हो। मैंने क्लियर कट बोला था मार्केट जब यहाँ पे रिटेस्ट पे आएगा तब हम यहाँ से कॉल ट्राई करेंगे, पर मार्केट ने यहाँ रिटेस्ट से आया ही नहीं और यहाँ से मतलब सीधा ऊपर चला गया। तो यहाँ पे 11 पॉइंट से ऊपर चला गया, तो इसमें भी कोई ट्रेड बना नहीं था और बैंक निफ्टी में भी कोई ऐसा अच्छा खासा ट्रेड बना नहीं था। जो कि मार्केट रिटेस्ट पे आएगा, हमारा ट्रेड रिटेस्ट पे ही होता है और उसमें अपने को अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। नो डाउट कि मार्केट ने अपने डायरेक्शन में ही काम किया, पर मार्केट मोस्ट ऑफली साइडवेज मूवमेंट था। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में भी क्या हुआ, तो फिर निफ्टी में भी वही सेम सिनेरियो हुआ कि मार्केट देखो, आप पहले टारगेट से ही मार्केट कैसा मतलब कि कंसोलिडेशन कर रहा है, यहाँ तक क्लियरली अप मूव दे रहा था। अब हम देखते हैं कि कल के दिन मार्केट के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहले हम देखते हैं कि निफ्टी के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,952 के पास। अगर मार्केट कल के दिन यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल इस जोन में पूरी तरह से क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 23,000 के पास रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 22,934। और मार्केट यही जोन में 5 मिनट के इंटर की क्लोजिंग के बाद पहले यहाँ पे 22,934 के पास रिटेस्ट पे आता है, तो यहाँ से 25 के स्टॉप लॉस के साथ कॉल साइड ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 23,000। तो ये हमारा दो सिनारियो हो गया। अगर मार्केट इनकेस गैप गैप अप ओपन होता है यहाँ पर कहीं पर, या तो थोड़ा बहुत फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट 23,000 को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल 23,000 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट इस तरह से रिटेस्ट करने के लिए आता है 23,000 के पास, तब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और 23,100 का पहला टारगेट रखेंगे। लास्ट सिनेरियो रहेगा कि अगर मार्केट 22,934 को ब्रेक डाउन देता है और ब्रेक डाउन के बाद मार्केट एक 5 मिनट की कैंडल इस हिसाब से कैंडल क्लोज देती है और कैंडल क्लोज के बाद जब मार्केट 22,934 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम एक पुट ट्राई करेंगे। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट रखेंगे 22,835। तो इस हिसाब से चार सिनेरियो में निफ्टी में काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लिए हमारे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बैंक निफ्टी का क्लोजिंग भी 48,948 के पास हुआ है। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ कहीं पर भी ओपन होता है और पहली 5 मिनट की कैंडल इस जोन में ही इस तरह से क्लोजिंग मिलता है सॉरी गाइस और कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 48,966 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब पहले पुट ट्राई करेंगे। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रखेंगे 48,734 का। और अगर मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल इसी जोन में इस हिसाब से क्लोजिंग देती है और पहले ही 48,734 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रखेंगे 48,966 का। तो ये हमारा दो सिनारियो हो गया। अगर मार्केट कल के दिन 48,966 के ऊपर ओपनिंग देता है और पहली 5 मिनट की कैंडल भी पूरी इस तरह से क्लोजिंग मिलता है और फिर जब मार्केट 48,966 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। टारगेट रखेंगे 49,300 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 60 पॉइंट का। अगर मार्केट 48,734 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग मिल जाता है और फिर जब 48,734 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम पुट ट्राई कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 48,390 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 60 पॉइंट का। तो इस हिसाब से हम बैंक निफ्टी में चार सिनेरियो में काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि फिर निफ्टी में के लिए चार सिनेरियो कौन से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मार्केट का क्लोजिंग हुआ है 21,847 के पास। तो मार्केट कल के दिन इसी जोन में फ्लैट या थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग के बाद एक कैंडल 21,842 के ऊपर क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट फिर से रिटेस्ट करने के लिए 21,842 के पास आता है, तब यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 21,934 का, दूसरा टारगेट रखेंगे 22,025 का। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो रहेगा। अगर मार्केट 21,842 को ब्रेक डाउन देता है और ब्रेक डाउन के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इस हिसाब से क्लोजिंग मिलता है और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 21,842 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम पुट ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखते हैं 25 पॉइंट का और टारगेट रखेंगे 21,720 का। अगर मार्केट 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग के बाद 21,720 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तब यहाँ से हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। टारगेट रख सकते हैं 21,842 का और स्टॉप लॉस रखेंगे 25 पॉइंट का। और लास्ट सिनेरियो रहेगा फिर निफ्टी में कि अगर मार्केट 21,720 को ब्रेक डाउन देता है और ब्रेक डाउन के बाद
एक कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग देने के बाद जब मार्केट 21,720 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तब यहाँ से पुट ट्राई कर सकते हैं। 21,625 का पहला टारगेट रहेगा, 21,540 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो इस हिसाब से फिन निफ्टी में भी 4 सिनारियो में काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा खासा नॉलेज मिल रहा है और ये लेवल आपके चार्ट में भी मार्क कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करना। और मेरी फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक, जिसमें मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसमें से आप ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच।